guys, let's talk about range of a quadratic expression. Now this topic is very important. Okay, ये टॉपिक आपको 12th क्लास में जब आप कैलकुलस पढ़ोगे या फिर कोऑर्डिनेट, मतलब बहुत जगह ये यूज होता है. ठीक है, तो इस टॉपिक को यहीं अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि आपको आगे बहुत हेल्प मिलती रहेगी. ठीक है, अच्छा, तो रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है कोई भी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका रेंज क्या होगा. तो देखो यार, पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेंज का क्या मीनिंग है. वैसे ये आप थोड़ा बाद में टॉपिक पढ़ोगे, बट ठीक है. रेंज का मतलब क्या होता है, तो सिंपली जैसे ये fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है ना, तो y इक्वल टू fx हम लिख सकते हैं. इसका मतलब y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी गिवन है. तो रेंज का सिंपल सा मीनिंग ये है कि x की, देखो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आनी है. ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि x की वैल्यूज के लिए y की जितनी भी वैल्यूज आती हैं, है ना, जो भी सेट है y का, है ना, y की वैल्यूज का जो भी सेट है उसी को सिंपली क्या बोल देते हैं, रेंज. ओके, सो बेसिकली रेंज इज नथिंग बट इट इज द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y विच यू गेट ऑन पुटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन. ओके, और सिंपली इसको ऐसा भी बोल देते हैं कि रेंज का मतलब सिंपल क्या है, आउटपुट की वैल्यूज, राइट. आउटपुट जो है उसका सेट जो है उसी को हम रेंज बोलते हैं. ठीक है, अब रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक का क्या मीनिंग है, तो देखो y इज इक्वल टू क्या आ गया, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अभी हमने देखा था कि अगर a पॉजिटिव है, राइट, a पॉजिटिव है तो जो क्वाड्रेटिक है उसका ग्राफ ऐसा कुछ होगा. गाइज मैं यहाँ पे ना तो x एक्सिस बना रहा हूं ना y एक्सिस बना रहा हूं. ठीक है, क्यों, क्योंकि ठीक है उसमें उसका रेंज से कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं. हमें पता है कि सर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. अच्छा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है सर, माइनस बी अपॉन 2a होता है. y कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस डी अपॉन 4a होता है सर, है ना. y कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस डी अपॉन 4a होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर मुझे दिख रहा है कि लेट सपोज अगर मैंने यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ इस तरह से ड्रॉ की, या सॉरी लेट मी मेक दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट एक्सिस, मैं यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस जस्ट फॉर एग्जांपल बना रहा हूं, है ना. लेट सपोज ये है, इस तरह से आपकी x एक्सिस है और इस तरह से आपकी बेटा y एक्सिस है. ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू क्या होगी, बेसिकली y की माइनस डी अपॉन 4a हो गई, है ना. अब मुझे बताओ इस ग्राफ में देख के कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने पे y की वैल्यूज कहां कहां आ रही है, कहां से कहां तक जा रही है. तो क्या आपको दिख रहा है कि ये y की मिनिमम वैल्यू है, इससे नीचे ग्राफ में y कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो आप यहां तो खाली है सब कुछ नीचे, है ना. इसका मतलब y की मिनिमम वैल्यू इज माइनस डी अपॉन 4a एंड y मिनिमम दैट मींस द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस डी अपॉन 4a. और मैक्सिमम कहां है, तो मैंने आपको बताया था ये एरो का मीनिंग है, ये मैक्सिमम तो इंफिनिटी तक जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू माइनस डी अपॉन 4a है, मैक्सिमम इंफिनिटी है. तो इस केस में बेटा रेंज हम लोग क्या लिखेंगे, रेंज विल बी क्लोज्ड माइनस डी अपॉन 4a टू इंफिनिटी होगी, है ना. क्लोज्ड क्यों, क्योंकि ये वैल्यू तो आ रही है ना x की माइनस बी अपॉन 2a पुट करने पे ये y की वैल्यू आ रही है, लेकिन इनफाइनाइट ऑब्वियसली हम पता होगा हमेशा इनफाइनाइट पे ओपन ब्रैकेट रखते हैं ना. तो रेंज माइनस डी अपॉन 4a टू इंफिनिटी होती है किस केस में, जब हमारे पास a का वैल्यू पॉजिटिव हो. लेकिन अगर बेटा a का वैल्यू लेट सपोज नेगेटिव हो गया, तो a अगर नेगेटिव है तो आपको पता है सर ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनता है, इस तरह से कुछ, राइट. ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है. अच्छा, अब यहां पर भी ये जो पॉइंट है ना गाइस, दिस विल बी कॉल्ड एज द वर्टेक्स. तो यहां पर अगेन x कोऑर्डिनेट सेम होगा माइनस डी अपॉन 4a और y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, माइनस डी अपॉन 4a, राइट. x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों यहां पर क्या होंगे, आपके सेम होंगे वर्टेक्स के लिए. लेकिन अब अगर इस ग्राफ को देखो तो ये मिनिमम वैल्यू नहीं है यार, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है y की, है ना. इसके ऊपर कुछ वैल्यू नहीं है, है ना. यहां पर इसके नीचे कुछ वैल्यू नहीं थी, यहां ऊपर कुछ नहीं है. इसका मतलब सर दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. मैंने पहले भी हम जब आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिस्कस किया था ग्राफ में, तो मैंने आपको बताया था कि a की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वर्टेक्स पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम. तो अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम, और अगर a नेगेटिव है तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. अच्छा, तो ये मैक्सिमम है सर, और मिनिमम क्या है,
तो यार मिनिमम तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है, दैट मीन्स सर हियर y इज गोइंग फ्रॉम यू कैन से माइनस इन्फिनिटी टू द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज माइनस डी अपॉन 4a। तो इस केस में बेटा रेंज क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू अब माइनस इन्फिनिटी है और माइनस डी अपॉन 4a अब मैक्सिमम वैल्यू बन चुका है। ओके तो ये दो केसेस हैं रेंज के जो आपको याद रखने हैं। ए अगर पॉजिटिव है तो रेंज ये होगा, ए अगर नेगेटिव है तो रेंज बेटा आपका ये होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो फॉर एनी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये कैसे आ रहा है वैल्यूज, ये सब हम पहले देख चुके हैं ना, जब हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड देखा था। ऑलराइट, सो यू कैन रेफर दैट पर्टिकुलर पार्ट इफ यू आर नॉट क्लियर विद दिस। तो इस तरह से ये रेंज होगा जब ए पॉजिटिव है और ये रेंज होगा जब ए बेटा आपका नेगेटिव है, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पर सेम चीज कि अगर x ऑल रियल नंबर्स हमने लिया है ना, यहाँ पर हमने क्या लिया था, x को ऑल रियल नंबर्स। मैंने x पे कुछ रिस्ट्रिक्ट थोड़ी ना किया था कि x यहाँ से यहाँ तक है, सारी वैल्यूज के लिए मैंने तो जनरल एक ग्राफ बनाया था। तो हमने देखा कि अगर a पॉजिटिव है तो रेंज आता है माइनस डी अपॉन 4a टू इन्फिनिटी, और अगर a नेगेटिव है तो रेंज आता है माइनस इन्फिनिटी टू d अपॉन 4a। Alright, so you can clearly see maximum and minimum value of quadratic expression occurs at minus b upon 2a as accordingly a is negative or a is positive, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही इस वैल्यू पर आएगा, पर वो डिपेंड करेगा कि a नेगेटिव है या पॉजिटिव। a अगर नेगेटिव है ना, ऐसा अगर ग्राफ है तो हम क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना, a नेगेटिव पे, और अगर a पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा आपका ग्राफ का, ठीक है। तो वर्टेक्स पे ही मिलना है मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही, पर वो डिपेंड करेगा a की वैल्यूज पे। गॉट इट गाइस? ओके, अब यहां पर कुछ अलग है। अभी हमने क्या लिया था, x को ऑल रियल नंबर्स, लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको एक रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में बेटा पूछा जाता है। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब ऐसा बोल दिया कि यार x की इस पर्टिकुलर सेट में ही बताइए कि मिनिमम वैल्यू क्या है। मतलब बोल दिया कि 2 से 4 में क्वाड्रेटिक का मिनिमम क्या है, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम क्या है। तो उसके लिए गाइस मैं इस पॉइंट को बाद में समझेंगे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कैसे हम उस पॉइंट को समझने वाले हैं, राइट।